Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is chapter number 12 theorem number 4. Theorem number 4 की statement है any point on the bisector of an angle is equidistant from its arms. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे. सो एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. एनी पॉइंट बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. सो सबसे पहले हम बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ड्रा करेंगे. सबसे पहले एंगल ड्रा करेंगे. एंगल बेसिकली क्या होता है कि जब टू स्ट्रेट लाइंस, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, टू स्ट्रेट लाइंस हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल. सो ये मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया ओ. ये ए और ये बी. तो एंगल ए ओ बी यहां पर फॉर्म होगा एक एंगल. बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन है ओ ए और एक स्ट्रेट लाइन है ओ बी. दो स्ट्रेट लाइन है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एंगल फॉर्म होगा. ये मैंने एंगल बना दिया, एंगल ए ओ बी. ओ पर एंगल है, सो एंगल ए ओ बी. एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. इसके बाद हम ड्रा करेंगे इस एंगल का बाइसेक्टर. एंगल ऑफ एन बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल का मीनिंग ये है कि जो इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे. बाइसेक्ट ऑफ एन एंगल. सो इसका हम बाइसेक्टर ड्रा करेंगे. एक ऐसी रे, एक ऐसी लाइन जो इस एंगल को टू एंगल्स में, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी. तो वो वाली लाइन, वो वाली रे क्या कहलाएगी? एंगल बाइसेक्टर होगी. सो इसको मैं नाम दे देता हूं एम. सो ओ एम जो रे है, ओ एम जो साइड है, इसने एंगल ए ओ बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो दिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी. बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल मैंने ड्रा कर दिया. इसके बाद एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. इसके बाद एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है इस बाइसेक्टर के ऊपर जिसको मैंने नाम दे दिया पी का. एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म. वो क्या है? इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स आर्म. आर्म्स बेसिकली क्या है? वो साइड्स हैं जिनसे मिलकर एंगल बना है. तो कौन कौन सी साइड्स थी? ओ ए एंड ओ बी. ये बेसिकली आर्म्स हैं एंगल के. सो हमने ये प्रूव करना है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट है ऑफ एन एंगल, एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स. वो उस एंगल के आर्म से इक्वल डिस्टेंस पर होगा. इट मीन्स डैट कि ये वाला डिस्टेंस और दूसरे आर्म के साथ इसको ज्वाइन करेंगे तो दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया. ये इस पॉइंट को दोनों आर्म्स के साथ, दोनों साइड्स के साथ ज्वाइन किया. इस पॉइंट को नाम दे दिया आर और इस पॉइंट को नाम दे दिया क्यू. और हमने बेसिकली ये प्रूव करना है कि इस पॉइंट का इन आर्म से जो डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल है. इट मीन्स डैट कि हमने प्रूव करना है कि पी क्यू डिस्टेंस और पी आर डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल हैं. अब ये पी क्यू डिस्टेंस और पी आर डिस्टेंस ये बेसिकली हमने ड्रा किए हैं परपेंडिकुलर. सो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो 90 और यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो 90. हमने पी पॉइंट से क्यू पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया और पी से आर पॉइंट पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है. अब ये मैंने डायग्राम बना ली. अब डायग्राम बनाने के बाद थ्योरम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे. सो सबसे पहले जब भी थ्योरम को प्रूव करना हम राइट करते हैं गिवन. हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन क्या है? सो गिवन हम राइट करेंगे. गिवन है कि अ पॉइंट P इज ऑन ओ एम. ओ एम जो कि बाइसेक्टर था, इसके ऊपर एनी पॉइंट P. P एक पॉइंट है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी. हमने एंगल ड्रा किया ए ओ बी, उसका बाइसेक्टर ड्रा किया ओ एम और उसके ऊपर एक पॉइंट है. ये हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन था. इसके बाद नेक्स्ट हम राइट करते हैं टू प्रूव.
हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि पी क्यू डिस्टेंस इक्वल है पी आर डिस्टेंस के, या पी क्यू डिस्टेंस इक्वल है पी आर डिस्टेंस के। पी क्यू और पी आर आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हैं। हमने प्रूव करना है पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए ओ बी। बेसिकली ओ ए और ओ बी आर्म्स हैं, सो ओ ए एंड ओ बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। ये हमने प्रूव करना है। प्रूव करने के बाद हम राइट करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने दो परपेंडिकुलर ड्रा किए थे। कौन कौन से ड्रा परपेंडिकुलर किए थे? ड्रा हमने किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है पी आर परपेंडिकुलर ड्रा किया है किसके ऊपर? ओ ए के ऊपर। एंड एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है पी क्यू जो कि ओ बी के ऊपर है। दो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किए थे कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट हमने क्या करना है? प्रूफ के अंदर हम बेसिकली टू टर्म्स, एक कॉलम बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। एक साइड पे राइट करते हैं स्टेटमेंट्स और दूसरी साइड पे राइट करते हैं रीजंस। ये आपने एक टेबल बनाना है, एक कॉलम आपने स्टेटमेंट का और एक रीजंस का। नेक्स्ट आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने स्टेटमेंट और रीजन को प्रूव करना है। हमने ये प्रूव करना है कि पी क्यू डिस्टेंस और पी आर डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हमने इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस के इक्वल प्रूव करना है या कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो आपको इस डायग्राम के अंदर टू ट्राइंगल्स नजर आ रही हैं, पी ओ क्यू एंड पी ओ आर। दो ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। अगर इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं तो देन इसकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। सो पी क्यू जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंस होगी पी आर साइड की। तो हमारा थ्योरम क्या हो जाएगा? प्रूव हो गया। तो टू ट्राइंगल्स पी ओ क्यू और पी ओ आर, दो ट्राइंगल्स गिवन है। इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इनको राइट करेंगे कि ट्राइंगल पी ओ क्यू इक्विवेलेंस है, क्रॉसपोंडेंस है, एक जैसी है ट्राइंगल पी ओ आर के। नेक्स्ट स्टेप के अंदर दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे कि ओ पी जो साइड है वो दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? कॉमन है। ओ पी जो साइड थी वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन थी। ओ पी इस ट्राइंगल में भी है, पी ओ क्यू के अंदर भी है, और ओ पी जो साइड है वो पी ओ आर के अंदर भी है। तो पी ओ पी जो साइड थी वो कॉमन थी, तो हमने रीजन दे दी कि ये साइड इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्राइंगल में एंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंस है, इक्वल है एंगल पी आर हो गए पी क्यू ओ एंगल। इट मीन्स दैट कि क्यू पर जो एंगल है और जो बिटवीन जो पॉइंट होता है उस पर एंगल होता है। सो क्यू पर जो एंगल है और आर पर जो एंगल है वो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। क्योंकि हमने जब कंस्ट्रक्शन की थी तो परपेंडिकुलर ड्रा किए, तो क्यू पर जो एंगल और आर पर जो एंगल है वो दोनों 90 थे, परपेंडिकुलर थे, तो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ये हमने की थी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंस है एंगल पी ओ आर के। इट मीन्स दैट कि ओ पर जो एंगल है ट्राइंगल पी ओ क्यू के अंदर और ओ पर जो एंगल है ट्राइंगल पी ओ आर के अंदर, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं। बिकॉज ये स्टेटमेंट हमें गिवन थी, क्योंकि जब भी एंगल बाइसेक्टर ड्रा करता है तो वो दोनों एंगल्स को
टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सो एंगल पी ओ क्यू, ओ पर जो एंगल है ये वाला एंगल, और पी ओ आर, और ओ पर जो एंगल है ट्राइंगल पी ओ आर, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर स्टेटमेंट के अंदर गिवन था बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एंगल जब भी बाइसेक्ट करता है तो वो उस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इट मीन्स दैट कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। सो एक साइड और दो एंगल इक्वल हैं। सो ट्राइंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंस होगी ट्राइंगल पी ओ आर के, दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगी। भाई हमने पोस्टुलेट स्टडी किया था एस ए कॉन्ग्रुएंस है एस ए के। अगर किसी भी ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल कॉन्ग्रुएंस हो दूसरी ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल के, तो इट मीन्स दैट कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं। अगर दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं, इक्वल हैं, तो इट मीन्स दैट कि उसकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे, इक्वल होंगे। सो पी क्यू जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंस होगी पी आर साइड के। यही हमने प्रूव करना था। corresponding sides of congruent triangle।